सब जानते हैं कि बाजीराव प्रथम कभी कोई युद्ध नहीं हारे। 41 लड़ाइयां, 41 जीते। लेकिन आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस अजेय रिकॉर्ड के पीछे का असल राज क्या था। क्या ये सिर्फ एक बेहतरीन सेनापति की प्रतिभा थी या फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ा राजनीतिक नजरिया भी काम कर रहा था। और ये कहानी शुरू होती है 1720 से। पिता की मृत्यु हुई है और महज 20 साल का एक नौजवान पेशवा बनता है। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में। एक मिनट, 20 साल की उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी, मतलब छत्रपति शाहू महाराज के दरबार में किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाया? वहां पुराने अनुभवी मंत्री तो होंगे ही। बिल्कुल उठाया। स्रोत बताते हैं कि कई पुराने सरदार और मंत्री इसके सख्त खिलाफ थे। उन्हें लगा कि ये लड़का अनुभवहीन है, मतलब जल्दबाजी में कोई फैसला कर लेगा। लेकिन छत्रपति शाहू ने शायद उनकी आंखों में वो चिंगारी देख ली थी। उन्होंने भरोसा किया। और बाजीराव ने उस भरोसे को सही साबित किया। हाँ, और दरबार में उन्होंने जो कहा उससे उनका इरादा बिल्कुल साफ हो गया। उन्होंने कहा, साहिब, हिंदुस्तान पर मुगलांची सत्ता मोडून काढायची आहे। यानी महाराज, हमें हिंदुस्तान से मुगलों की सत्ता को उखाड़ फेंकना है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक नौजवान का जोश नहीं था, ये तो एक सोची समझी योजना की पहली घोषणा थी। लेकिन इतनी विशाल मुगल सल्तनत को उखाड़ने की रणनीति क्या थी? कैसे करते वो ये? रणनीति थी गनीमी कावा, जिसे हम गुरिल्ला युद्ध कहते हैं। पर इसे सिर्फ एक युद्ध नीति समझना भूल होगी। ये एक पूरी मानसिकता थी। अच्छा। हाँ, देखिए, मुगल सेना बहुत भारी थी। हाथी, बड़े तोपखाने, हजारों सैनिक, वो बहुत धीरे चलते थे। और उन्हें रसद की एक बहुत लंबी लाइन चाहिए होती थी। और बाजीराव ने इसी कमजोरी को पकड़ा। बिल्कुल। बाजीराव की सेना घोड़ों पर थी, बिजली की तरह तेज। वो रसद साथ लेके नहीं चलते थे, बल्कि दुश्मन के इलाके से ही हासिल करते थे। वो लड़ते नहीं थे, वो थकाते थे। दुश्मन की रसद लाइन काट दी, उन्हें भूखा मारा और फिर आखिरी चोट। ये सुनने में तो बहुत प्रभावी लगता है, लेकिन क्या वाकई जमीन पर यह काम करता था? मुगलों की इतनी बड़ी सेना के सामने? इसका सबसे बड़ा सबूत है दिल्ली अभियान। आप सोचिए, बाजीराव अपनी फौज लेकर सीधे दिल्ली के दरवाजे पर पहुंच गए। लेकिन दरवाजे तक पहुंचना ही इतनी बड़ी बात क्यों थी? उन्होंने दिल्ली पर कब्जा तो नहीं किया था? नहीं, कब्जा नहीं किया, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं थी। इस एक कदम ने मुगल सत्ता के खोखलेपन को पूरे हिंदुस्तान के सामने ला दिया। अच्छा। ये एक मनोवैज्ञानिक जीत थी, सैन्य जीत से कहीं ज्यादा बड़ी। 800 सालों में पहली बार कोई हिंदू सेना सीधे मुगल राजधानी के दरवाजे पर खड़ी थी और बादशाह महल से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर सका। इससे पूरे देश के जमींदारों और राजाओं को एक संदेश गया कि मुगल अब अजेय नहीं रहे। सही कहा। तो ये सिर्फ लड़ाइयां जीतना नहीं था, बल्कि मुगलों के दबदबे को तोड़ना था। और इसी कड़ी में बुंदेलखंड अभियान का जिक्र भी आता है ना? हाँ, और वो अभियान दिखाता है कि बाजीराव सिर्फ दुश्मन बनाना नहीं, दोस्त बनाना भी जानते थे। उन्होंने महाराजा छत्रसाल की मदद की, जो मुगलों से बुरी तरह घिरे हुए थे। और जीत के बाद छत्रसाल ने उन्हें अपने राज्य का एक हिस्सा दिया और अपनी बेटी मस्तानी का हाथ भी। जी, और ये सिर्फ एक इनाम नहीं था, ये एक मजबूत राजनीतिक गठबंधन की नींव थी। और मस्तानी भी सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थी, जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि वो एक बेहतरीन घुड़सवार, तलवारबाज, यहाँ तक कि रणनीतिकार भी थी। बिल्कुल। वो हर अभियान में बाजीराव के साथ घोड़े पर सवार रहती थी। लेकिन पुणे के जो कट्टर ब्राह्मण समाज थे, उन्होंने इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं किया। वो तो है। और ये सिर्फ एक पारिवारिक मामला नहीं था, ये एक राजनीतिक और सामाजिक संकट बन गया था, जिसने बाजीराव को अंदर से बहुत परेशान किया। और इसी सब के बीच सिर्फ 40 साल की उम्र में एक अभियान के दौरान तेज बुखार से उनकी मौत हो गई। ये सोचने वाली बात है। अगर बाजीराव 10-15 साल और जीते तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता। शायद। उन्होंने मराठा साम्राज्य को एक क्षेत्रीय ताकत से बढ़ाकर नर्मदा से पंजाब तक फैला दिया, और मुगलों की कमर तो उन्होंने हमेशा के लिए तोड़ ही दी थी। तो बाजीराव बल्लाल एक योद्धा से कहीं ज्यादा थे। वो एक दूरदर्शी थे, जिन्होंने मराठा साम्राज्य की एक तरह से तकदीर ही बदल दी। और यहीं पर हमारे स्रोत एक बहुत दिलचस्प सवाल उठाते हैं। क्या? कई इतिहासकार उन्हें मराठा नेपोलियन कहते हैं। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। लेकिन बाजीराव का कार्यकाल नेपोलियन से दशकों पहले का था, और वो अपने जीवन में कभी कोई युद्ध नहीं हारे, जबकि नेपोलियन वाटरलू में हार गए थे। ये तो सही बात है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या बाजीराव मराठा नेपोलियन थे। सवाल ये है कि क्या यूरोप को अपने किसी महान सेनापति को यूरोप का बाजीराव कहना चाहिए।